अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपको एक ऐसा जुमला बोलूं कि अचानक आपके कदमों तले से ज़मीन खिसक जाए, आपको एक फ़ोन कॉल आए और आपका कारोबार ख़त्म हो जाए, या महीने के आखिरी दिन हो और आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो। खाली जेब सिर्फ भूख नहीं लाती, ये अपने साथ एक खौफ लाती है। तज़लील का खौफ, अपनों की नज़रों में गिरने का खौफ और टूट जाने का खौफ। हम बिखरने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जिस खाली हाथ पर आंसू बहा रहे हैं, ऐसी कैफियत में अंबिया अलैहिस्सलाम ने कायनात के सबसे बड़े मोइज़े समेटे। मेरे बहन भाइयों, सन 2026 का ये दौर मुआशी तौर पर बहुत कठिन है। महंगाई का तूफान है और हर दूसरा शख्स माली तंगदस्ती का शिकार है। हम लोग नफ्सियाती तौर पर टूट रहे हैं क्योंकि हमने दौलत को अपनी इज्जत से जोड़ दिया है। याद रखिएगा, रिस्क का कम होना आपकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक दावत है कि आप अपने ताल्लुक को इस मादी दुनिया से तोड़कर रिस्क देने वाले से जोड़ दे, जिसके कब्जे में ज़मीन और आसमान के खजाने। आखिर जब फाके आते हैं तो हम अल्लाह से दूर क्यों होने लगते हैं? क्योंकि हम वजह को भूल जाते हैं। फैक्टर फिक्र का मकसद आपको जलील करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर से अना को निकालना है। जब सब सहारे टूटते हैं तभी तो सईदे में लज्जत आती है, तभी तो सुकून मिलता है। हम समझते हैं कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी है, हालांकि कुरान कहता है कि ये बारिश और रिस्क लाने की कुंजी है। इस्तग़फ़ार आपके अंदर की बेचैनी को ख़त्म करके अल्लाह पर इत्मीनान पैदा करता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब दुनिया आप पर तंग हो जाए तो मादी कोशिशों के साथ साथ अपनी रूह का रुख बदले। ये सोचिए कि जिस रब ने आपको मिट्टी से पैदा किया है, क्या वो आपको मिट्टी में मिलने देगा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं था जलता, लेकिन क्या इनके चेहरे पर कभी मलामत या शिकवा था? बिल्कुल भी नहीं। आजमाइश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल हाजात की तरफ दौड़ते थे। जब मुआशी तंगी आती तो मुसल्ले की तरफ दौड़ते। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ से और भूख से। ये भूख आपका असल में इम्तिहान है, आपकी सज़ा नहीं है। जो आपके किचन या दस्तरखान पर मौजूद है ना, वो आपका रिज़्क है, और जो आपके दिल में है वो आपका ईमान है। अगर ईमान सलामत है तो आप कायनात के अमीर तरीन इंसान है। अगर आपका ईमान ही सलामत नहीं है तो आप किसी काम के बंदे नहीं हैं। आज मेरा आपको एक मशवरा है, अगर आपकी जेब खाली है, आपका दिल उदास है, तो सिर्फ 2 काम करें, सिर्फ 2 काम। अपनी परेशानी का शिकवा लोगों से करना छोड़ दें, इससे सिर्फ आपको तज़लील मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आपको मिलेगा। नंबर 2, तहज्जुद में उठकर इस मालिक के सामने अपना दामन फैलाए, जो पत्थर में छुपे कीड़े को भी रिस्क देता है। रिस्क की तंगी तो आर्जी है, लेकिन इस तंगी में अल्लाह से टूटा हुआ ताल्लुक अब्दी नुकसान है। अपनी इज्जत नफ्स को कभी रुपए पैसों से ना तोले। अल्लाह इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, और अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, और वो हमारे शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके बारे में नहीं जानता? आप किसी तकलीफ़ में हैं, मुश्किलात में हैं। अल्लाह आपको लोगों से कई गुना बेहतर जानता है। आपको लोगों के आगे बयान करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह आपके दिलों का हाल जानता है। आपने सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करके आपने तहज्जुद अदा करनी है, और आपने अल्लाह को बताना है कि या अल्लाह ये मुश्किलात चल रही हैं। अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है, वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आप तो अशरफुल महलूकात है।